अभियुक्त को मौके पर ले जाया गया तो वहाँ पे उसने पुलिस टीम से जो है पिस्टल छीनने की कोशिश की और उसके बाद छीनने के बाद उसने उस पिस्टल से फायर भी किया पुलिस टीम के ऊपर और जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई जिसमें अभियुक्त को गोली लगी है और उपचार। क्या कोई माँ अपने मासूम बेटे को मारकर थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है क्या? आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वारदात कुछ ऐसा ही है। वाराणसी में मंगलवार 12 अगस्त को हुई एक बालक की हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई है वो रोंगटे खड़े कर देंगे। नमस्कार, केशव चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्राइम की एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि कल ही 12 अगस्त 2025 को घटित थी। ऐसी घटना जो कि आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू होती है वाराणसी के रामनगर थाना क्षेत्र के मचरहट में। एक परिवार रहता है जिसमें 10 वर्षीय पुत्र और 5 वर्षीय बेटी के साथ एक महिला अकेले रहती है। मंगलवार को 10 वर्षीय पुत्र सूरज खेलते खेलते अचानक घर से गायब होता है। फिर उसके बाद वो लौटकर वापस नहीं आता है। परिजन ने उसको खोजबीन करने की काफ़ी कोशिश की, उसके बाद भी बालक का कोई अता पता नहीं लगा। उसकी माँ परेशान थी। रात को करीब 1:30 बजे रामनगर थाने में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस भी अनन फनन में कार्रवाई तेज करता है और उसके बताए गए लोकेशन के आधार पर महिला का मोबाइल नंबर का लोकेशन, उसके बाद शहर में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगालता है और फिर उसके बाद महिला से ही पूछताछ शुरू होता है। तो महिला तो पहले तो गुमनाह करने की कोशिश करती है पुलिस को। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो महिला टूट जाती है। महिला एक ऐसी कहानी बताती है जिसे सुनकर आप होश उड़ जाएंगे। इस पूरी कहानी के पीछे महिला का ही हाथ था। क्या है ये इसका कहानी, सुनाते हैं आज की इस कहानी में। 2 साल पहले महिला का पति का निधन हो गया था। महिला पास में ही गोलाघाट क्षेत्र का एक लड़का फैजान से उसकी दोस्ती एक साड़ी के फार्म हाउस पर होता है जहां फैजान साड़ी बिनने का काम करता है। महिला भी वहीं पर काम करती है। दोनों के बीच नज़दीकिया होता है, फिर दोनों का प्रेम प्रसंग होता है। फैजान महिला के घर आने जाना शुरू करता है। कुछ लोग आपत्ति भी जताते हैं, लेकिन प्यार में अंधी महिला अनसुनी कर देती है। 10 साल का पुत्र भी जानता है, लेकिन सोमवार को 10 साल का बालक जब माँ और फैजान को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वो गुस्से में लाल होकर अपनी माँ से कहता है कि मैं सबको बता दूंगा। इसी डर के मारे महिला ने अपने प्रेमी और प्रेमी का दोस्त के साथ मिलकर एक ऐसा खौफनाक साजिश बुनती है कि आप दंग रह जाएंगे। महिला और प्रेमी ही मिलकर बालक को गायब करता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर झाड़ियों में फेंक देता है। फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए खुद ही महिला अपने बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज कराती है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल करती है। पुलिस फिर उसके बताए हुए पता पर गोलाघाट के रहने वाले फैजान को उसके घर से गिरफ्तार करता है। गिरफ्तार कर घटनास्थल पर ले जाया जाता है तो फैजान कहते हैं कि पुलिस का पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करता है। पुलिस फिर फायर करती है, फैजान के टांग में गोली लगता है, फिर उसे गिरफ्तार करता है।
उसके बताए गए स्थान से उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर तीनों को थाने लेकर पूछताछ शुरू होती है। तो एक कहानी पता चलता है कि महिला और फैजान के बीच का जो संबंध धीरे धीरे सबको पता हो चुका था। उसके बाद लड़के ने भी सोचा, देखा आपत्तिजनक की स्थिति में, तो उसने माँ से कहा कि मैं सबको बता दूंगा। इसी डर के मारे दोनों ने साजिश रची और इस पूरे मामले में फैजान का दोस्त राशिद भी साथ था। तीनों ने मिलकर अपने महिला ने बेटे को बुलाया और सुनसान इलाके में ले जाकर उसका गला घोंटकर हत्या कर दिया और दुर्गा मंदिर के पीछे की झाड़ियों 52 बीघा का इलाका कहलाता है, वहाँ पर उसको फेंक कर वापस घर चली आई। पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही थी तो महिला ने बताया कि मैं अपने घर पर थी, लेकिन पुलिस उसके मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया तो वो दुर्गा मंदिर के आसपास पता चला। संदेह के आधार पर उससे पूछताछ शुरू हुई। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि दोनों का प्रेम संबंध के बारे में बेटे को पता चल गया था। इसी कारण प्रेम संबंध में बाधक ना बने और किसी को जानकारी ना हो, इसलिए तीनों ने प्लान किया और मौत के घाट उतारकर झाड़ियों में फेंक कर फिर वापस पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और ये एक योजना के तहत हत्या था। फिलहाल विधिवत कार्रवाई कर तीनों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है और महिला के बेटे जिसको उसकी माँ ने गला घोंटा था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो ये एक सनसनीखेज वारदात वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में हुआ, जिसे सुनकर आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। कितना भी गुनाह कर लीजिए, आप बच नहीं सकते हैं। ये पूरी कहानी में भी ये बात सामने आई कि महिला ने बचने की काफ़ी कोशिश किया। पुलिस को रिपोर्ट जाके भी लिखवाई गुमशुदगी के, लेकिन पुलिस के पास इस समय वैज्ञानिक तकनीकी की सहायता से लगे शहर में सीसीटीवी कैमरे की मदद वो महिला के मोबाइल लोकेशन से पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया और आरोपी इस समय सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी पुलिस कर रही है। तो ये कहानी दिल को झकझोरने वाली है। रामनगर ही नहीं, वाराणसी के आसपास क्षेत्र में इस घटना आग की तरह फैल गई और सब यही कह रहे हैं कि क्या एक माँ अपने बेटे को इस तरह के साजिश कर मौत के नींद सुला देता है। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार। एक बात याद रखें, रिश्ता कोई भी हो, भरोसा जल्दी नहीं करना चाहिए। कब कौन किसको मार दे कह नहीं सकती, और प्यार में अंधी इस माँ ने भी यही काम किया, अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी कितना भी चालाक क्यों ना